तो मैं नहीं गिराऊंगा, लेकिन इस किसान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो खुद चाहेगा काश मेरा घर मेरे सर पर गिर जाता। एक सर्द सर्दी की रात बादशाह भेस बदले झोंपड़े के अंदर बैठे थे। रहमान मियां से रियाया के हालात पर बातें कर रहे थे। उसी वक्त वजीर जलाल खान शाह अंधेरे में कुछ सख्त तरीन किराए के सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठा था। वजीर झोंपड़े की पिछली खिड़की के पास आया, जेब से एक छोटी चमकदार चीज निकाली। ये बादशाह की खास अंगूठी थी जो वजीर ने चालाकी से महल से चुराई थी। उसका इरादा था कि ये अंगूठी रहमान मियां के सामान में छुपा दे और फिर उन पर अजीम चोरी का इल्जाम लगाए। लेकिन वजीर ने रहमान मियां का एक जुमला सुना जो वो भेस बदले बादशाह से कह रहे थे। ये सुनकर वजीर का हाथ कांप गया। अंगूठी झोंपड़े के अंदर गिरने की बजाय बाहर जा गिरी और टन की आवाज हुई। बादशाह और रहमान मियां दोनों आवाज की तरफ मुड़े। बादशाह ने देखा अंधेरे में किसी का साया भाग रहा है। बादशाह घबराकर उठे और बोले, कोई हम पर जासूसी कर रहा है। बादशाह तेजी से बाहर निकले ये देखने की कौन था, लेकिन जमीन पर किसी चमकदार चीज से ठोकर लगी। झुक कर उठाया, जब नजर पड़ी तो जोर से सांस अंदर खींच गई। ये तो बादशाह की जाती अंगूठी थी। वो अंगूठी जिसे छूने की किसी की जुर्रत नहीं, मिट्टी के झोंपड़े की दीवार के पास पड़ी थी। बादशाह ने वजीर की हवेली की तरफ भागते साए को देखा, फिर अपने हाथ में अंगूठी को देखा। चेहरे के तेवर बदल गए, नरमी से ऐसे गुस्से में तब्दील हुए जो सल्तनत ने कभी नहीं देखा था। बादशाह की अंगूठी यहां कैसे पहुंची? क्या बादशाह अपने वजीर की खियानत को पकड़ लेंगे या वजीर कामयाबी से पासा पलटने में कामयाब हो जाएगा? बादशाह ने अंगूठी जेब में छुपाई और अपने महल वापस चल दिए। गुस्से से दिल फटा जा रहा था। वो अंगूठी चोरी से इतने नाराज नहीं थे जितना उस शख्स की खियानत से थे जिसे उन्होंने रियाया के मुआमलात सौंप रखे थे। बादशाह को समझ आ गई वजीर रहमान मियां का घर उसकी बदसूरती की वजह से नहीं गिराना चाहता था, बल्कि इसलिए कि इस सच्चे पाकदिल किसान का वजूद वजीर की झूठ और खराबी को बेइरादा बेनकाब कर देता था। अगली सुबह बादशाह ने गुस्सा जाहिर नहीं किया, बल्कि बीमारी और कमजोरी का बहाना बनाया। वजीर जलाल खान शाह को बुलवाया और कमजोर आवाज में कहा, ऐ मेरे अमीन वजीर, कल रात मेरी अंगूठी गुम हो गई है। मुझे लगता है उसकी बरकत मुझसे छिन गई है। शायद मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। वजीर की आंखों में लालच और मक्कारी की चमक आ गई। उसने सोचा मौका आ गया है अपने दुश्मन रहमान मियां से छुटकारा पाने का और इक्तदार में अपने पांव मजबूत करने का।